ठीक है। उपसर्ग किसे कहते, देखो उपसर्ग किसे कहते, वे शब्दांश जो मूल शब्दों के आगे जोड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। तो विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़ के उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। हो गया? अच्छा चलो, यानी वे शब्द, अभी देखो मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो उसमें आ जाएगा। वे शब्दांश, शब्दांश मतलब होता शब्द के अंश, कोई एक शब्द का कोई एक अंश, ठीक है। वे शब्दांश जो मूल शब्द, कोई एक मूल शब्द रहेगा मेन शब्द, उसके साथ जो सामने जुड़ेगा उसको कहेंगे उपसर्ग, और उस मूल शब्द के जो पीछे लगेगा उसको कहेंगे प्रत्यय। और ये दोनों लगने से क्या होता है, उस शब्द का मीनिंग ही बदल जाता है, उसका मीनिंग ही पूरी चेंज हो जाता है। बोलता है उनके जोड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन, यानी जोड़ के जो मेन शब्द है उसका अर्थ ही बदल जाता है, उसका अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो उसको हम कहते हैं उपसर्ग, जो पहले लगता है और पीछे जो लगता है उसको कहते हैं प्रत्यय, ठीक है। उप मतलब पहले, मतलब याद रखने का तरीका है, उप मतलब क्या होता है, पहले। उप मतलब पहले, प्र मतलब पीछे। उप मतलब पहले, प्र मतलब पीछे, ठीक है। जैसे हाँ, जैसे देखो अनुजोर शासन, ठीक है, अनुशासन। तो देखो ये अनु क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा उपसर्ग, ये हो गया उपसर्ग, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा मूल शब्द, इसको कहेंगे मूल शब्द, ठीक है। और इन दोनों को मिला के बना है अनुशासन। अनुजोर शासन, अनुशासन। अनु हो गया तुम्हारा उपसर्ग और शासन हो गया मूल शब्द, ठीक है। ऐसे ही अगर देखें अपजोर मान, अपमान, अजोर सत्य, असत्य, ठीक है। तो ये जो है उ, अनु, आप, अ, ये सारे क्या है, ये उपसर्ग है। उपजोर हार, उपहार,
ठीक है, आज समझ में, लिख लिया सबने। तो देखो ये सारे शब्द क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया उपसर्ग, और ये वाला जो शब्द हो गया ये तुम्हारा हो गया मूल शब्द। अब देखो मूल शब्द क्या होता है, तो सबका अलग अलग अर्थ निकल रहा है। शासन एक अलग शब्द है, इनका मीनिंग है मान, सत्य, हार, परंतु जब इनका ये उपसर्ग लग जाता है तो उसका क्या होता है, अर्थ में परिवर्तन आ रहा है, क्या चेंज हो रहा है। मान मतलब क्या होता है भाई, मान सम्मान, लेकिन इसका अप जोड़ने से क्या हो गया, अपमान। उसका मीनिंग ही इस मान का क्या हो गया, वहां पे जाने से उसका क्या परिवर्तन हो गया, तो इसको कहेंगे हम लोग उपसर्ग। यानी किसी शब्द, मेन शब्द, इसके सामने अगर कोई शब्दांश लगने के बाद इसका अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसको कहते हैं हम लोग उपसर्ग। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा उपसर्ग है, तुम्हारे उस बुक में नहीं है, ठीक है, मेरे पास ये बुक है, इस बुक में बहुत सारा उपसर्ग है, इसको जेरोक्स करा लेना। ठीक है, ये जेरोक्स करने से तुम लोगों को इससे पढ़ लेना। ठीक है, जितने सारे उपसर्ग है और मीनिंग याद नहीं करना, तुम लोगों से उपसर्ग पकड़ना आना चाहिए कि उपसर्ग कौन सा है। और उपसर्ग जब अलग करोगे, मेन शब्द से जब उपसर्ग अलग करोगे, तो मेन शब्द का, मूल शब्द का कोई अर्थ निकलना चाहिए। अगर कोई इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, मीनिंगफुल नहीं है, तो मतलब क्या, वो तुमने उसका सही ढंग से नहीं हुआ है उपसर्ग। ठीक है, और जब उसका कोई मीनिंग आ जाएगा तब मतलब समझना ये सही किया तुमने। ठीक है, हो गया। तो ऐसे बहुत सारा उपसर्ग है, तुम लोग इस बुक से मैं जेरोक्स करा दूंगा, जेरोक्स लेना, हो जाएगा इससे। आया समझ में। तो चलो नेक्स्ट है प्रत्यय। नेक्स्ट है प्रत्यय। प्रत्यय क्या कहलाता है, वे शब्दांश जो मूल शब्द के, ठीक है, जो मूल शब्द या धातुओं के अंत में, या मूल शब्द के अंत में, चल लिख दो, धातुओं के अंत में, एक ही बात है, मूल शब्द या धातुओं के अंत में जोड़कर उनके, ठीक है, उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्द या धातु के अंत में जोड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन लाते, सेम पहले लगता था, अब हो जाएगा अंत में। ठीक है, तो पहले क्या था, उपसर्ग में किसी शब्द के पहले लगता था, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में मतलब लास्ट में लग के उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। ठीक है, हो गया। जैसे पठजोरणीय, पठनीय। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा दौड़ना, सज जोर आवट, सजावट, सज जोर आवट, सजावट,
ठीक है, सजावट, होनहार, होनहार, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे तुम्हारे क्या है, तत्सम है, प्रत्यय है। भला जोड़ आई, इससे बनता है भलाई। हाँ, होन जोर हार, होनार, भला जोर आई, भलाई। तो ये अब क्या हो गया, अब ये सारे तुम्हारे हो गया क्या, मूल शब्द। अब ये हो गया तुम्हारा मूल शब्द, और ये वाला हो गया तुम्हारा, अब हो गया ये वाला हो गया तुम्हारा अब प्रत्यय। ठीक है, निय, पठ जोर निय, पठनीय, दौड़ जोर ना, दौड़ना, सज जोर आवट, सजावट, हेम, होन जोर हार, होनार, भला जोर आई, भलाई। ये आ की मात्रा ये आ में कन्वर्ट हो गया, आ और आ मिलकर आ ही होता है संधि विच्छेद में, तो वो आ ही हो जाता है भलाई। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हें शब्द दिया रहेगा, देखो अभी तुम लोग का, तो ऐसे दे दिया रहेगा कि होनहार, होनहार में कौन सा होगा, तब प्रत्यय हार हो जाएगा, भलाई में आई प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें प्रत्यय भी दे सकता है, और जैसे कि इससे पहले दिया था, कौन सा तोड़ के दिया था, हाँ नहीं ऐसे तोड़ के दिया था ना, 2 प्लस करे ग्राम जोर इन, ग्रामीण तोड़ के दिया, ऐसे भी तोड़ के भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, इस फॉर्म में भी दे सकता है और इस फॉर्म में भी दे सकता है। सिर्फ जो लिख देगा पट, पट का कौन सा है, निय, ना, आहट, ऐसे करके 4 ऑप्शन देगा, तो जो होगा वो करना है। ठीक है, ये है उपसर्ग और प्रत्यय। हमेशा याद रखना, उप मतलब पहले, प्र मतलब पीछे। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन 1-2 आता है, लेकिन कौन सा सेट किस में आएगा कहना मुश्किल है। ठीक है, और मैं बाद बाकी जो तुम्हारा जो है यहाँ पे ये है, इस बुक से 2 पेज जेरोक्स कर लेना, हो जाएगा ये वाला। ठीक है, और भी बहुत सारा है, जैसे इसको सिर्फ रीड करने से क्या होगा, तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि जो कौन कौन से हो सकते हैं उपसर्ग, कौन कौन से प्रत्यय हो सकते हैं। ठीक है, अब मतलब एग्जाम में ऐसा आ गया जो अभी तक जो कराया नहीं, ऐसा इसमें से नहीं आया, मतलब ऐसा कुछ आ गया जो तुमने पढ़ा नहीं कभी, तो ये क्या सेंटेंस एक बार करके 2 बार पढ़ोगे ना, तो थोड़ा आइडिया आ जाता है कि हाँ ये हो सकता है भाई, ये भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है। कोई नहीं आ रहा तो तुम अपने दिमाग से भी उसको लगा सकते हो कि हाँ इससे भी बन सकता है। ठीक है, तो ये वाला जरूर कर लेना, हो जाएगा। तो ये है तुम्हारा उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, लिंग हो चुका है, वचन हो चुका है, कारक, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, क्रिया हो चुका है। ठीक है, अब बचा तुम लोग का अव्यय, एक बचा है। ठीक है, अव्यय करा दूंगा बीच में एक दिन, और अभी तुम लोग मोर एंड मोर प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम लोग कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और उस बुक में जो तुम्हारा बुक है ये भाटी वाला, इसको जितनी बार रिवाइज कर सकते हो करो। बुक में टिक नहीं करके क्या करो, मतलब कि आज विलोम शब्द किया 50, ठीक है, अब 1 सप्ताह के बाद उसी विलोम शब्द को फिर से करो, तो देखो कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले 50 कर लिया, उस 50 में तुमने खुद से मार्क देके लिख लिया कि तुम्हें 50 में 40 आया, ठीक है, डेट लिख दिया, 40 आ गया। ठीक है, डेट लिख के 40 लिख दिया। नेक्स्ट 1 सप्ताह के बाद, ठीक है, 1 सप्ताह के बाद फिर उसी 50 को करो कि देखो तुम्हारे 40 में फिर कितना आगे गया, पीछे गया, कितना तुम्हें अभी तक याद है या नहीं है। जो गलती होगा उसको उसी दिन देख लेना कि इसका सही आंसर क्या है। देखने के बाद फिर 1 सप्ताह के बाद क्या करना, उसी 50 को फिर एक बार रिवाइज करना तुम। ठीक है, तो इस बुक को कम से कम खत्म कर दो पूरा, एकदम इस बुक का जितना भी है सारी चीज दिमाग में रख लो, मेरे को 15 नंबर आना ही आना है। हो गया सारा कंप्लीट, ठीक है। तो देखो इस बुक से अगर कंप्लीट करोगे तब फिर आके ये 20-20 वाला कर सकते हो, इस बुक से कर सकते तब फिर 20-20 वाला आके कर सकते हो। ठीक है, मैं और एक बुक मंगा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें सिर्फ यही रहेगा, हिंदी का ही रहेगा, 2020 सेट रहेगा। ठीक है, तो पहले इस बुक को जो क्लियर करेगा फिर वही कर सकता है, नहीं तो फिर नहीं होगा, क्योंकि देखो क्रिया का एक रहेगा, काल का एक रहेगा, तो काल का पहले जब हम 20-30 क्वेश्चन कर लेंगे तब पूरा एक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह हम लोग इससे पहले क्या किए, मतलब थ्रोली एक एक चैप्टर करते गए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलो इस बार जो हो गया, लेकिन करने का तरीका क्या है कि एक चैप्टर कर लिया, जैसे हम संज्ञा कर लिया, संज्ञा के साथ जिस दिन खत्म उसी दिन हो या उसके दूसरे दिन हो, उसका अगर रिलेटेड 1-2 अगर एक्सरसाइज कर लेते तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। हम लोग क्या किया, संज्ञा पढ़े, टाइम नहीं है, संज्ञा पढ़े, सर्वनाम पढ़े, सारे चीज़ क्या हो गया, पूरा इधर उधर हौच-पौच हो गया, किसका नियम क्या है, कौन सा नहीं है, सब भूल गए। क्या जब एक चैप्टर करेंगे, मतलब तुम लोग क्या मैथ में क्या करते हो, कोई एक चैप्टर समझा जाता है, उससे रिलेटेड 1-2 जब एक्सरसाइज करते हो
तो सारी चीज़ क्लियर हो जाता है, और कोई दिक्कत होता है फिर उस चीज़ से भी समझ जाते हो। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी तुम लोग बहुत दिन पहले संज्ञा पढ़े हो, सर्वनाम पढ़े हो, और जो नहीं देख रहा है वो क्या कर रहा है, सर अब संज्ञा पढ़े थे लेकिन क्या है, कुछ नहीं है, ऐसा हो रहा है, जिस वजह से ये हो रहा है। तो नेक्स्ट चलो सब कुछ प्लानिंग माफिक होगा। तो इस बार तो उस तरह से प्लानिंग वानिंग कुछ नहीं की है, बस ऐसे रैंडमली चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर से बड़े ऐसे होगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ इस बार कम से कम इस सेंटर से 10 तो लड़के कम से कम सिलेक्ट हो जाए, 10 लड़के। पता नहीं तुम लोगों का इस सेंटर का पता नहीं क्या हो गया, लेकिन मैं कहूँ बाकी सेंटरों में सब लड़के पूरा क्या बोलूँ भर भर के आ रहे, भर भर के क्लास कर रहे हो लोग। 25-30 लड़के ऐसे हैं जो कंटिन्यू हर रोज आ रहे। तुम लोग तो 4:30 बजे बोलते, तुम लोग को होता नहीं है, आते नहीं हो। उन लोगों को मैं हर रोज 4:30 बजे लेता हूँ। हाँ, उन लोगों का रात होता है, कोई बात नहीं, करना है मतलब करना है। वो दूसरे ट्यूशन छोड़ के मेरे यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि हिंदी का और कोई है नहीं, ठीक है। तो वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और वो लोग हर रोज टेस्ट दे रहे हैं, इसी तरह के टेस्ट दे रहे हैं वो लोग भी, सेम टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को तो पहले पहले जोश था, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसा होता है, नया नया आता है तो पूरा जोश, फिर धीरे धीरे खत्म। लेकिन यही कहूँगा, जो लास्ट तक टिका हुआ रहता है, हाँ, जो जमीन को पकड़े हुआ लास्ट तक रहता है वही जीतता है। देखो पहले कितना था भरा हुआ, हाँ। तो क्या क्या इस सेंटर में से बस इतना ही सही है लड़का का जीडी देने वाला? नहीं सर, आ रहा है, आता नहीं। है तो बहुत सारा, तब बहुत सारा लड़का है, तो सब तो आता ही नहीं है। अब पता नहीं, पहले तो बहुत सारे आते थे, अब पता नहीं पहले क्या इधर से बहुत सारे सालबड़े नागुरहाट से बहुत से लड़के आते थे, अब तो उधर से कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या पता, जो भी हो, मैं चाहता हूँ कि चलो पढ़े, चाहे जैसे भी पढ़े, ऑनलाइन पढ़े ऑफलाइन पढ़े, जैसे भी पढ़े। आप लोग ऑफलाइन आ रहे हो, वो लोग ऑनलाइन पढ़े, जैसे भी पढ़े। मैं चाहता हूँ कम से कम 10 लड़के तो निकले कम से कम इस बार, ठीक है। 10 लड़के निकले तभी अच्छा होगा, और निकलना भी चाहिए। क्या आप लोगों का पहले हिंदी में दिक्कत था, तो अब क्या लग रहा है, हिंदी सीखने के बाद क्या लग रहा है कि कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? हिंदी में हो जाएगा। तो अभी दिक्कत किस में है? मैथ और जीके। अच्छा, मैथ कितना चाहिए? 10 नहीं होता है तो फिर मैथ में थोड़ा पड़ेगा। मैथ कम से कम 10 से करीब लाओ। जीके का कोई, देखो जीके का कोई भरोसा नहीं है, मैं भी कहता हूँ जीके का कोई भरोसा, क्योंकि देखो जीके तुम लोग कौन सा आएगा कि भाई नहीं पता किसको भी। लेकिन मैथ तुम लोग जानते हो इस चैप्टर से ही आएगा, इस चैप्टर से रिलेटेड एक ना एक आएगा, इस चैप्टर से क्या, इस चैप्टर से एक ना एक आएगा। तुम लोग जानते हो कि भाई जो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि থেকে একটা আসবে, হ্যাঁ, তারপরে ভিন্ন থেকে বর্গমূল থেকে আসবে, মানে কি চ্যাপ্টার জানা আছে এই চ্যাপ্টার থেকে আসবে। কিন্তু জিকে কোথা থেকে আসবে? হিস্ট্রি আসবে, হিস্ট্রির কোনটা আসবে, জিওগ্রাফি আসবে কোনটা, বলা মুশকিল। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কবেকার আসবে, এই মাসের না পরের মাসের না 6 মাস আগের না कालकेर, बोला मुश्किल। तो जीके में कहूँगा कि जीके अगर 10 भी आ गया तो बहुत है, बहुत। लेकिन मैथ में चाहता हूँ मैथ कम से कम 10 आए, ठीक है। कम से कम क्या, रीजनिंग में 15, हिंदी में 15, बाद बाकी में 10-10, तभी तुम्हारा 100 हो सकता है। और उससे भी चलो अगर 10 इधर उधर हो जाता है, लेकिन मैथ कम से कम 10 तो आना चाहिए। मैथ अगर 10 नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तुम कैसे करोगे बोलो? मैथ अगर 10 नहीं होगा तो नंबर कहाँ से लाओगे? मतलब इधर तुम जीके जीआई कितना 10 भी पकड़ ले तो तब भी कितना होगा? तब भी तो अगर 10 मैथ नहीं आएगा तो कम पड़ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हिंदी और रीजनिंग इन दोनों पे 15-15 और मैथ पे 10 लाने की कोशिश करो। मैथ को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, हाँ। और जीके जीआई का भरोसा नहीं, अगर जीके अगर आ गया तुम्हारा तो मान लो तुम्हारा लक फिर गया, तुम निकल गए। और जीके बहुत कम होता है, जीके जीआई 10 आना बहुत मुश्किल होता है, जीके साधारण। क्योंकि मैं भी एग्जाम दे रखा हूँ, मुझे भी पता है कि जीके कौन सा आएगा, करंट अफेयर्स कौन सा आएगा, किसी को नहीं पता है, ठीक है। लेकिन हाँ, पढ़ते जाओ हर रोज, अब जो पढ़ा हुआ आ गया तो आ गया। लेकिन मैथ तो जानते हो, चैप्टर इस चैप्टर, जैसे कि ये जब व्याकरण का तुम जानते हो विलोम शब्द एक आएगा, हाँ, एक पर्यायवाची आएगा, एक मुहावरा आएगा ही आएगा। तो अगर करके जाओगे तो 2 नंबर तो पक्का है वहाँ। लेकिन जीके में क्या होता है, इतने सारे चैप्टर है, इतने सारे वहाँ पे चीज़ें हैं, डांस फॉर्म से लेके मंदिर मस्जिद से लेके इतना रास्ता, इतना सब कुछ, कितना मतलब रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि करो। अब बात बाकी नहीं आ रहा है, अब पता नहीं क्या होगा उनका, ठीक है, बट होप अच्छा हो सबका, ठीक है। चलो, थैंक यू। और पीछे वाला भी रिवाइज करते जाओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है। क्लास में आओ, किसी को